क्वेश्चन है 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी कार्य को 8 दिन तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है ए और बी के बारे में, और प्रश्न में दिया हुआ है कि ये किसी कार्य को करते हैं और कितने समय में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ए के बारे में तो दिया हुआ है कि ए 5 घंटे डेली काम करता है, लेकिन कार्य को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है। तो ए कुल कितने घंटे में कार्य समाप्त कर सकता है? जब ए एक दिन में 5 घंटे कार्य कर रहा है तो 8 दिन में कुल कितने घंटे काम करेगा? 40 घंटे काम करेगा और 40 घंटे में कार्य पूरा हो ही जाएगा। तो यहाँ पर हम पता लगा रहे हैं कि ए को कार्य को पूरा करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो ए को कार्य को पूरा करने में 40 घंटे का समय लगेगा। बी के बारे में दिया है कि बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करता है। डेली कितने घंटे काम कर रहा है? 6 घंटे काम कर रहा है, लेकिन कार्य को पूरा करने में 10 दिन का समय लग रहा है। तो एक दिन में 6 घंटे कार्य कर रहा है, 10 दिन समय लग रहा है कार्य को पूरा करने में। तो कुल कितने घंटे कार्य किए? 60 घंटे कार्य किए। 6 का गुणा 10 से कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60 घंटे। यानी कि बी को उसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लग रहा है? 60 घंटे का समय लग रहा है। और ए को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 40 घंटे का समय लग रहा है। तो अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल कार्य कितना होगा। मानने का तरीका ये है कि आपको पता है कि ए किसी कार्य को करता है और कार्य को पूरा करने में 40 घंटे का समय लेता है, और बी उसी कार्य को पूरा करने में 60 घंटे का समय लेता है। तो यहाँ पर जो घंटों की संख्या है ना, 40 और 60, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का अगर लैसे लिया जाता है 40 और 60 का, तो लैसे कितना आता है? 120 आता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 120 यूनिट कुल कार्य है। तो अब हम यहाँ पर पता लगाते हैं कि ए की दक्षता कितनी है और बी की दक्षता कितनी है। दक्षता का अर्थ ये होता है कि ये 1 घंटे में कितना कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि 120 यूनिट तो कुल कार्य है और 40 घंटे का समय लग रहा है ए को 120 यूनिट कार्य को पूरा करने में। यानी कि कुल कार्य को पूरा करने में कितना समय लगता है? ए को 40 घंटे का समय लगता है ना। तो यहाँ से हम ये पता लगाते हैं कि 1 घंटे में ए कितना कार्य कर सकता है। तो 120 यूनिट तो कुल कार्य है और 40 घंटे का समय लग रहा है। तो 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है? 3 यूनिट कार्य कर सकता है ए। तो ए की दक्षता कितनी है? 3 यूनिट प्रति घंटा। इसी प्रकार हम बी की दक्षता भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि बी को उसी कार्य को, यानी कि 120 यूनिट कार्य को पूरा करने में 60 घंटे का समय लग रहा है। तो बी 1 घंटे में कितना कार्य करेगा? 120 यूनिट कुल कार्य है, 60 घंटे का समय लग रहा है। तो 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है बी? 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर ए की दक्षता कितनी आ गई? 3 यूनिट प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में 3 यूनिट कार्य ए के द्वारा किया जा सकता है और बी के द्वारा 2 यूनिट कार्य किया जा सकता है 1 घंटे में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया है। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 3 यूनिट है प्रति घंटा। और उसी प्रकार बी की भी हमने कार्य क्षमता निकाली है, जो कि कितनी आई है? 2 यूनिट प्रति घंटा। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर हमने कुल कार्य कितना माना है? कुल कार्य हमने यहाँ पर 120 यूनिट माना है। कुल कार्य कितना है? 120 यूनिट है। आइए अब हम प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके ए और बी मिलकर कार्य करेंगे और कितना घंटे काम करेंगे? 8 घंटे। एक दिन में कितने घंटे? 8 घंटे। तो वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा कर लेंगे? यानी कि 120 यूनिट कार्य को कितने समय में ए और बी मिलकर कर लेंगे समाप्त। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि ए की जो कार्य क्षमता है, 1 घंटे में कार्य कितना कर सकता है ए? 3 यूनिट। और बी 1 घंटे में कितना कार्य कर सकता है? 2 यूनिट। तो 1 घंटे में ए और बी मिलकर कितना कार्य कर सकते हैं? अगर हम इनकी कार्य क्षमता को जोड़ दें, यानी कि 3 और 2 को जोड़ दें, तो कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 5 यूनिट। यानी कि ए और बी अगर मिलकर कार्य करते हैं ना, तो 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य पूरा कर देते हैं। लेकिन ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं, लेकिन 8 घंटे कार्य कर रहे हैं वो एक दिन में। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? एक दिन में 8 घंटे कार्य कर रहे हैं। और कार्य कितना करेंगे ये आप समझिए कि 1 घंटे में तो 5 यूनिट कार्य कर ही लेते हैं, तो 8 घंटे में कितना कार्य समाप्त किया जा सकता है ए और बी के द्वारा? यहाँ पर 8 का गुणा
आपको करना होगा 5 से, क्योंकि 1 घंटे में 5 यूनिट कार्य किया जा रहा है तो 8 घंटे में 40 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा। जब 8 घंटे में 40 यूनिट कार्य पूरा हो जाएगा और 1 दिन में 8 घंटे कार्य किया जा रहा है तो 1 दिन में कितना कार्य हो जाएगा? 1 दिन में 40 यूनिट कार्य हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार आप फिर से समझिए कि 1 घंटे में ए और बी मिलकर कार्य करेंगे तो कितना कार्य समाप्त कर सकते हैं? 5 यूनिट कार्य समाप्त कर सकते हैं 1 घंटे में। लेकिन वो 1 दिन में 8 घंटे कार्य करते हैं ना, तो 8 घंटे में कितना कार्य कर लेंगे? 40 यूनिट कार्य कर लेंगे, तो 40 यूनिट कार्य होगा 1 दिन में। लेकिन अभी तो हमें ये पता लगाना है कि कुल कार्य यानी कि 120 यूनिट कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। जब 1 दिन में 40 यूनिट कार्य हो ही रहा है तो 3 दिन में कितना हो जाएगा? 120 यूनिट कार्य हो जाएगा और 3 दिन में कार्य समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि कुल कार्य ही कितना है? 120 यूनिट है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे, उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? तो कार्य को पूरा करने में 3 दिन का समय लगेगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा।